Hello everyone, welcome back to NeetPot. Today in this section we will be discussing about the mechanism of hormone action. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्मोन का मैकेनिज्म कैसे है और हार्मोन कैसे काम करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. अगर हम लोग हार्मोन की एक्शन की बात करें तो वंस द हार्मोन इंटर्स टू द ब्लड स्ट्रीम इट कैन रीच अप टू एनी सेल ऑफ द बॉडी. यानी एक बार जब ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन इंटर कर जाता है तब इस पे ये कैपेसिटी होती है, हार्मोन के पास ये क्षमता होती है कि वो शरीर के किसी भी कोशिका में प्रवेश कर सकता है. लेकिन एक बात खास ये है कि जो भी हार्मोन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल पे ही काम करता है या प्रभाव डाल सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये बात अगर ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो उस पर कैपेसिटी होती है कि वो सेल के किसी भी शरीर के किसी भी कोशिका में प्रवेश कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेल में ही प्रवेश करता है, या यूं कह लें कि द हार्मोन्स आर द सेल स्पेसिफिक. सो लिख लेते हैं इसको. वंस देखिए मैं लिखता इसलिए हूँ कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे कि जो नोट्स हैं वो अलग से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको आसानी हो जाए. सो वंस द हार्मोन इंटर्स टू द ब्लड स्ट्रीम it can reach to any cell of the body. किसी भी सेल में ये जा सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा लिख लेते हैं इसको भी. however every hormone can affect certain cells, और इन सेल्स को क्या कहते हैं? these cells are called as टारगेट सेल. इनको हम लोग क्या कहते हैं? टारगेट सेल्स कहते हैं, जिसपे कि हॉर्मोन्स जाके एक्ट करते हैं या हार्मोन जिस पे काम करते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं दे डू नॉट एक्ट इन द सेम वे. एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं, बल्कि सबका काम अलग अलग होता है. इसको भी लिख लेते हैं. सो ऑल हार्मोन्स डू नॉट एक्ट इन द सेम वे. एक ही तरह से, एक ही रास्ते से काम नहीं करते हैं, बल्कि सबका काम अलग अलग होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं दे हैव द रिसेप्टर्स. सो हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक. यानी हर एक हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर होता है. एक रिसेप्टर मल्टीपल हार्मोन्स के लिए काम नहीं कर सकता है. सो हार्मोन्स आर रिसेप्टर स्पेसिफिक. और जब रिसेप्टर स्पेसिफिक की बात होती है, इसका मतलब यह है कि जो भी हार्मोन है वो सर्टेन काइंड ऑफ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी कभी हार्मोन्स रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. सो बाइंडिंग ऑफ हार्मोन विद receptors leads to the formation of hormone receptor complex का फॉर्मेशन होता है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. इसके बाद हमारे जहन में बात आती है कि हार्मोन कितने टाइप के हो सकते हैं. सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन के.
सो बेसिकली जब भी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन की, तो इसमें जनरली देखा जाता है कि किस बेसिस पे आप हार्मोन की बात कर रहे हैं, किस हिसाब से। तो जनरली हम लोग सॉल्युबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो हार्मोन आर टू टाइप्स। एक को हम लोग बोलते हैं वाटर सॉल्युबल, यानी जो जल में घुलनशील होते हैं, और एक होता है फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल भी बोलते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं वसा में घुलनशील, जो फैट में घुलता है या सॉल्युबिलिटी रखता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं। देखिए होता क्या है, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं दे बेसिकली इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के में उपस्थित जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है। दे डू नॉट इंटर टू द टारगेट सेल, वो टारगेट सेल में इंटर नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करता हूं वो ये कि जो टारगेट सेल में जाहिर है ये इंटर नहीं करता है, तो इसके लिए जरूरी है कि ये अपना सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करे। तो और सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यहाँ पे साइक्लिक एएमपी यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या कैल्शियम आयन जो है फॉर्म होता है। आइए इसको भी लिख लेते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं कि interact with membrane bound receptors। ये मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ वो इंटरैक्ट करते हैं। दूसरी बात जैसे मैंने आपको कही कि ये जो है यानी डू नॉट इंटर टू द टारगेट सेल, ये टारगेट सेल में इंटर नहीं करता है। होप कि आपको मजा आ रहा होगा यार। अगर आपको मजा आता है, मेरी बात समझ में आती है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दीजिए यार, तभी मुझे भी मजा आएगा। डू नॉट इंटर टू द टारगेट सेल। अब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये टारगेट सेल में इंटर नहीं करता है, तो इसका कोई मैसेंजर होना चाहिए, कोई वाहक होना चाहिए जो इनकी बात यानी हार्मोन की बात टारगेट सेल तक पहुंचाए। ठीक है, तो वो टारगेट सेल में पहुंचाने के लिए क्या होता है कि यहां पे प्रोड्यूस्ड या ऐसे लिख सकते हैं फॉर्म दी सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हो सकता है साइक्लिक एएमपी, यानी साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हो सकता है, या कैल्शियम आयन जो है इसका फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां से शुरू होती है। सेकेंडरी मैसेंजर आपको मिल गया। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा कि टारगेट सेल पे काम करेगा। जैसे ही टारगेट सेल पे जाकर के ये अपना इफेक्ट डाला, और उसके बाद क्या होता है, मैकेनिज्म होने के बाद फिजियोलॉजिकल एक्शंस या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखने लगता है। बस यही तो काम है। मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमने अपनी स्किन पे या आपके स्किन पे चोटी काटे किसी ने, तो ये चोटी काटना एक क्या है, स्टिमुलस है, और ये आपके स्किन के बाहर से एक चोटी काटा गया, सेल के अंदर हम इंटर नहीं हुए, तो ये रिस्पॉन्स क्या किया, सेल के भीतर गया और वो सेकेंडरी मैसेज बनाया, फिर वहां से आपके ब्रेन में मैसेज गया, और फिर उस तरह से एक फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहा है। आपको अनकंफर्टेबल लगा, आपने हाथ हटा दिए, तो इसके लिए भी एक तरीके से स्टिमुलस जो जाता है। हालांकि यहाँ हमारा न्यूरल सिस्टम काम करता है, क्योंकि हम लोग हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन भी कुछ इस टाइप से हमारी बॉडी में काम करता है, जिसमें कि वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड करता है और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को लेके जाता है टारगेट सेल तक। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सेल मेम्ब्रेन है और उस सेल मेम्ब्रेन में कोई स्टिमुलस आता है हार्मोन के द्वारा। कैसे होता है, आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से कि कोई एक मेम्ब्रेन है, लेट्स से ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें रिसेप्टर पाया जाता है मेम्ब्रेन में। हम लोग बना लेते हैं, ये एक मेम्ब्रेन है मान लीजिए, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि आपको पता है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, 2 लेयर पाई जाती है कुछ इस टाइप से, और इसके बीच में
यहाँ कोई इस तरह से रिसेप्टर पाया जाता है लाइक दिस, और ये रिसेप्टर जो है कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब आप देखिए कि मेम्ब्रेन में रिसेप्टर कैसे प्रेजेंट होता है और कैसे पाया जाता है, इसका रिस्पॉन्स कैसा है, मैकेनिज्म हमें समझना है। ठीक है, तो अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं थोड़ा इधर भी बना लेता हूँ सो दैट कि आपको आसानी हो जाए। ये हम लोग मेम्ब्रेन बना रहे हैं, लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये दिस इज द ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है सेल मेम्ब्रेन ओवेरियन है, और यहाँ पे कोई हार्मोन रिसेप्टर पाया जाता है, और ये दिस इज द रिसेप्टर जिसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन में है। और यहाँ एक हार्मोन काम कर रहा है, रिसेप्टर के साथ आके बाइंड होता है, दिस इज द हार्मोन। और मान लीजिए ये हार्मोन है और ये है फॉर एग्जांपल FSH, चूंकि ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करते हैं, तो मान लीजिए ये हार्मोन FSH है। अब क्या करेगा कि ये जो हार्मोन है, जैसे मैंने कहा कि जो वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, दे इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन दिस सेल मेम्ब्रेन। वो टारगेट सेल, अंदर जो सेल है उस पे नहीं जा रहा है, बल्कि मेम्ब्रेन के साथ ही बाउंड कर रहा है। और जो रिसेप्टर्स हैं जैसे इनके साथ बाइंड करेगा तो होगा क्या कि यहां से ये एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, या यूं कह लें कि ये रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और इस रिस्पॉन्स से जनरेट होने के बाद क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी मैसेंजर का। और जैसे मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में चाहे तो साइक्लिक AMP काम करेगा, या कैल्शियम 2 प्लस आयन, ये इस तरीके से। तो हार्मोन जैसे ही आके बाइंड हुआ रिसेप्टर के साथ, रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स से सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि डायरेक्टली इंटर नहीं हो रहा है। और ये साइक्लिक AMP क्या करेगा, अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल चेंजेस को प्रेरित करेगा, और उसके बाद जो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आएगा वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म जैसे कि कोई हार्मोन काम करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने कहा कि ये वाटर सॉल्युबल का एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं कि लिपिड सॉल्युबल कैसे करता है। सो सेकंड इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन यानी वसा में घुलनशील जो हार्मोन होते हैं उसकी बात करते हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं कि दे इंटर द टारगेट सेल, वो टारगेट सेल या टिश्यू के अंदर में इंटर करता है और फिर उसके साथ बाइंड करता है। सो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इंटर टू द टारगेट सेल। अब टारगेट सेल में इंटर करने का मतलब समझिए, देखिए लिपिड मेम्ब्रेन बाइलिपिड की बनी होती है, यानी लिपिड की बनी होती है। जो वाटर सॉल्युबल था वो इंटर नहीं हो पाया है, यहीं तक रहा। अब लिपिड सॉल्युबल है तो जाहिर है वो लिपिड के अंदर में इंटर कर जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मान लीजिए अगेन ये कोई मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द मेम्ब्रेन, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है मेम्ब्रेन मान लीजिए, और ये सेल मेम्ब्रेन है अगेन जैसे हमने बनाया पहले। तो दिस इज द मेम्ब्रेन, और ये भी किस तरह की मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन है। सो सेल मेम्ब्रेन ये तो है। अब क्या है कि इसके भीतर में इंटर होगा, लाइक मान लीजिए यहाँ पे कोई हार्मोन है इस तरह से, और ये अपने इंटर होने के बाद जैसे ही इंटर होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस की वॉल है, या यूं कह लें कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भीतर में ये इंटर होगा, और यहाँ पे इसका क्या पाया जाता है, अगेन यहाँ पे रिसेप्टर पाया जाता है। सो दिस इज द रिसेप्टर, जहाँ पे
क्या करना है, ये जो बेसिकली हार्मोन है वो आके बाइंड होगा। सो दिस इज द, ये रिसेप्टर है और ये हार्मोन है, दिस इज द हार्मोन। और ये हार्मोन अब कोई भी हो सकता है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ये कि क्या है। ये जैसे मैंने यहाँ एफएसएच का हार्मोन का एग्जांपल लिया, लिपिड सॉल्युबल जो भी होता है, जैसे स्टेरॉइड है वो हो सकता है, या आयोडोथायरोनिन है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या हुआ, रिसेप्टर और हार्मोन का एक कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, अब मैं पहले इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जैसे ही आया तो अब ये क्या करेगा कि जो लिपिड हार्मोन होते हैं उसकी खास बात ये होती है कि ये जो फिजियोलॉजिकल एक्शन को दिखाता है, बेसिकली ये मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, या यूं कहें कि क्रोमोसोमल लेवल पे फंक्शन को, एक्सप्रेशन को दर्शाता है। तो अब जैसे रिसेप्टर आया तो अब क्या होगा, यहाँ से जनरली सेल के भीतर में आ गया तो अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम पे या जो जीनोम है, दिस इज द जीनोम, यानी जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, इस पे काम करेगा। इससे क्या होगा, हमारे पास mRNA बनेगा और mRNA के बाद क्या है, प्रोटीन बनेगा। बस यही काम है। प्रोटीन अगर बन गया इसका मतलब क्या है, ये फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन या फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होते हैं वो शो करेगा। देखिए मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट करता हूं सो दैट आपको समझ में आए। फर्स्ट बात आपको ये याद रखनी है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं दे इंटर टू द टारगेट सेल। जाहिर है वो टारगेट सेल में जब इंटर करेगा तो उस सेल के भीतर जो मेन कंपोनेंट है उस पर काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन पे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ही सेल के भीतर में हार्मोन गया तो अब उसका जो टारगेट है वो जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल आपके पास क्या है, डीएनए है, जिसको हम लोग जीनोम के नाम से भी जानते हैं। तो क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस होंगे। तो जैसे ही हार्मोन आया, डीएनए के लेवल पे काम किया, डीएनए को प्रेरित किया एक सर्टेन काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए का बनाने के लिए, और उस सर्टेन काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए से जो डिजायर प्रोटीन है एक्सप्रेशन के लिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए, वो बनता है। और जैसे ही डिजायर प्रोटीन बन जाता है यानी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। सो इस तरह से जो हार्मोन होते हैं वो काम करते हैं, जिसमें हमने दो टाइप के आपको बताया, लिपिड सॉल्युबल एंड फैट वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हमने देखा कि वो मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उस पे काम करता है, जबकि जो लिपिड सॉल्युबल में है वो लिपिड सॉल्युबल में जो भी हार्मोन है वो इंटर करता है टारगेट सेल में। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शन. In the next video we'll discuss about the another topic of this chapter.